मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 लाइव। मैं आपको बताता चलूं, सलमानी समाज के बहुत सारे संगठन होते हैं और ये संगठन सभी के सब संगठन अपने क्षेत्रों में या जिला स्तर या प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं और ये अपने समुदाय के भले के लिए होते हैं। ऐसे ही एक संगठन का और जिक्र मैं कर रहा हूँ। आज मैंने बहुत सारे संगठनों का जिक्र कई बार किया है, पर एक संगठन का जिक्र और कर रहा हूँ, सलमानी बिरादरी अंजुमन। ये संगठन चलता है सुल्तानपुरी में। सुल्तानपुरी के सदर हैं असलम सलमानी और आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं असलम सलमानी से और जानेंगे इनसे इनके संगठन का हाल और इनके क्षेत्र के सलमानियों का हाल, जिससे कि कम से कम मालूम हो जाए भारत के सलमानियों को कि किस तरह जोड़ और मोहब्बत के साथ समाज को कैसे बांध कर रखा जाता है और किस तरह उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, क्योंकि समाज की कबीले की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जिनको एक जिम्मेदार पूरा करने की कोशिश करता है। तो स्वागत है असलम साहब आपका भारत न्यूज़ 24 लाइव में। जी, थोड़ा सा असलम साहब मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह आप संगठन चला रहे हैं सलमानी बिरादरी अंजुमन, ये सुल्तानपुरी क्षेत्र है, तो आप इस संगठन के माध्यम से अपने इलाके में क्या क्या करते हैं और क्या कारगुजारियाँ हैं आपकी? हमारे जो अंजुमन है सलमानी बिरादरी की, तो उसमें हमारी कारगुजारी ये है कि जैसे हमारे मतलब ये कि सारे सलमानी बरादर हैं और यहाँ पर ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे किसी का इंतकाल हो जाता है और मतलब ये कि ऐसा यहाँ पे कोई कुनबा ख़ानदान तो है नहीं, कोई बेचारा कहाँ का है कोई कहाँ का है, उस पे उसको बड़ी परेशानी और दिक्कत महसूस होती है। तो हमने ये अंजुमन अपनी इसलिए बनाई है कि मतलब ये कि उसका जैसे इंतकाल हो गया तो अब उस बेचारे का मतलब ये कि रोटी का है, किसी का कफन दफन का, कोई इंतज़ाम का जो है मतलब ना करने वाला कोई नहीं हो, अकेला आदमी क्या कर सकता है। तो उस बिना पे हमने ये सोचा है कि हमारी अंजुमन सारे बिरादर इकट्ठे होकर के और हम उसका कफन दफन का भी इंतज़ाम करें और कराएं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मौत हयात सभी के साथ, ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसमें ये मौत का मज़ा चखने को यानी कि नहीं मिला हो। इस पर बहुत सारी किताबें, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, पर जो असलम साहब ने बताया है बहुत ही कम शब्दों में और ये बहुत बेहतर कदम उठा रखा है इन लोगों ने। मैं इसको थोड़ा सा और भी आगे मालूम करना चाहूँगा, पर मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जिस तरह बता रहे हैं असलम साहब के भाई हम बाहर परदेसी दिल्ली में इकट्ठा हो गए, कोई कहीं का कोई कहीं का, तो ये अच्छा कदम है आपका। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, जैसे जब भाई आपका इलाका है ये सुल्तानपुरी, यहाँ सलमानी है, आप अंजुमन चलाते हैं, तो इनमें शादियाँ होती होंगी या कुछ और भी छोटी मोटी ज़रूरतें होंगी, तो इसके लिए आप पंचायत करते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या करते हैं, कैसे मालूमात करते हैं एक दूसरे की परेशानियाँ? ये ऐसा है जैसे मान लो कि किसी को कोई परेशानी होती है तो उसमें जैसे हमारे किसी भाई को पता लग जाता है, वो हमसे आगे बताए कि भाई ऐसा मतलब ये कि फला जगह ऐसा हुआ है, किसी की लड़की का मामला है, शादी का है, या कोई परेशानी आई है कि भाई लड़का लड़की को नहीं रखता है या लड़की नहीं रह पा रही है, क्या प्रॉब्लम है, उसकी भी कोई परेशानी आती है, तो हमारे प्रधान हैं उनसे भी हम मतलब ये कि क्या करते हैं कि भाई हमारे प्रधान जी को बुलाओ और मतलब ये कि ये सारा मामला सेटलमेंट कर लो। और हम अपनी मीटिंग ले लेते हैं अंजुमन की, सारी मतलब ये कि जो अंजुमन सलमानी बिरादरी की हमारी है उसकी सबकी मीटिंग ले करके और हम उसकी मतलब ये कि बात रखते हैं सबके सामने और फिर उस पर कारगुजारी करते हैं। जैसे हमारे सबका मशवरा होता है उसी से उसको मसले को हल करते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं थानों के अंदर अगर मामलों को विवाद पहुंच जाता है तो बड़े लंबे वक्त लग जाते हैं। जी, तो ये लोग आप घर में हम कोशिश यही करते हैं कि थाने में न जाना पड़े या पुलिस के हाथ में न जाए ये मामला, और हमारी मतलब ये कि बिरादरी का मसला है अपना। ये तो हुई इस तरह का बिगाड़ की बात होगी। जी, सुधार में जब बात आती है कि भाई जैसे शादी होनी है जी, तो उसका इंतजाम कैसे लेके चलते हैं कि भाई एक लड़की की बारात आ रही है, उसका इंतजाम वगैरह भी करते हैं आप? हाँ जी, उसका इंतजाम इस तरीके से लेके चलते हैं जैसे मतलब ये कि बेचारे कोई है अपना ये इस तरीके का भी गरीब आदमी है और उसका कोई मतलब ये कि हिसाब नहीं बन पा रहा है, तो हमारे प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, जो भी है हमारे पदाधिकारी सारे ही अंजुमन के, तो हम सब इकट्ठे होकर के ना और उसको मतलब ये कि ये सोचते मशवरा करके भाई उसमें कितने तो लड़की को कन्यादान दिया जाए और उसका इंतजाम कैसे किया जाए। अच्छा, डोनेशन भी उसको मतलब ये करते हैं। मेंबरशिप फीस हमने 100 रुपये निकाह पर रखी है। अच्छा, 100 रुपये निकाह हर महीना
ये रखा है हमने। तो उसमें जो पैसा हमारा फंड में इकट्ठा होता है उसमें से 2100 रुपये का हम मतलब ये के दान लड़की को देते हैं, मतलब कन्यादान करते हैं, ये भी करते हैं। तो ये आपने जो सलमानी बिरादरी अंजुमन बनाई है उस कमेटी की ओर से 2100 रुपये लड़की को देते हैं जिसका निकाह हो रहा होता है। जिसका निकाह हो रहा होता है, ये एक सहूलत है, सहूलत के लिए वालिद को, जी 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 जी। ये भी एक अच्छा और जो काम वाम जैसे मतलब ये कि भाई मेहमान नवाजी का है, मेहमान आते हैं, कोई काम वाम है तो उसके देखभाल के लिए सारे लोग, सारे पदाधिकारी हमारे खड़े हो जाते हैं वहाँ जाकर। कितने परिवार होंगे यहाँ पर? परिवार तो तकरीबन बहुत सारे हैं, मतलब 50-60 परिवार तो हमारे इसमें जुड़े हैं, वैसे और भी हैं इसमें। तो ये सभी मतलब ये कि मिलकर इसको चलाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि मान लो 50-60 परिवार यहाँ रहते हैं। जी जी जी। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि जब परिवार है तो उसकी ज़रूरतें बहुत सारी होती हैं। जी। तो असलम साहब, अगर मान लो कोई ये कहे कि भाई मेरे परिवार में बच्चा शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए कैसे इंतजाम करते हैं? उसके लिए जी इंतज़ाम ये है कि जैसे हमारा मतलब ये कि शिक्षा का इंतज़ाम है, तो मतलब ये कि उसका अभी हमने ऐसा हिसाब बनाया है, कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी कि अगर जैसे मतलब कोई बच्चे का है, गरीब आदमी है, उसकी शिक्षा के लिए पहली बात तो सरकारी स्कूल जो है इतने खुले हैं, अच्छी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से भी है पढ़ाई की, शिक्षा की। तो ये कोशिश करते हैं कि भाई उसमें जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर तो दिल्ली में इस तरह की परेशानियाँ नहीं आती हैं ज़्यादा शिक्षा की, क्योंकि बात मान ली जाए कि भाई हाँ, एक पारिवारिक संगठन का होना जी जोड़ पैदा करता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ आपके सरपरस्त जुड़ चुके हैं, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा हकीम जी। हाँ, तो आप जो है इस संगठन के प्रधान हैं जी। तो मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि 50-60 लोगों का आपका एक तरह से एक संगठन चल रहा है जी। तो इसको आपने कभी कोशिश की सरकारी मान्यता दिलाने की? हाँ, कोशिश तो हमने की है सरकारी मान्यता दिलाने की, और हम चाहते हैं कि सरकारी जितनी भी सुविधाएं हमारे समाज को मिल सकें, सलमानी समाज को मिल सकें, क्योंकि हमारा ये एक पारिवारिक संगठन है। हमारी कॉलोनी हरी इनक्लेव फर्स्ट MCD वार्ड 42 किराड़ी विधानसभा में आता है ये क्षेत्र। तो जितने भी हमारे सलमानी बिरादरी के लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, हमने इन लोगों को इकट्ठा किया और उनको ये बताया कि भाई अब हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, एक परिवार की तरह से रहें, एक कुटुंब की तरह से रहें, जिस तरह से गांव में रहते चले आए थे। तो अब तो हमारा यहीं पर परिवार है। वैसे शहरों के अंदर ऐसा परिवार बनाना या एकजुट करना सबको आसान नहीं होता है, कोई किसी की नहीं मानता है। हाँ, आप लोगों ने कब से और कैसे मेहनत शुरू की इस पर? ये करीब हमने 1-1.5 साल से मेहनत शुरू की है और उसका हमें जो है फल भी मिला। हमने लोगों को समझाया, हमने अपने लोगों की पहचान की कि हमारे सलमानी ब्रादर जो हैं उनका मकान कहाँ पर है, वो कहाँ रह रहे हैं। उन लोगों को बुलाया, उनकी मीटिंगें की, उनको समझाया कि भाई देखो हमने ही अपने एक दुख सुख में, मरने जीने में, ब्याह शादी में आएंगे, क्योंकि अब तक हम गैर लोगों को अपने यहाँ शरीक करते चले आए और उसमें कोई मज़ा नहीं आया। आज हमें लगता है कि अगर हमारे यहाँ किसी की कोई शादी होती है, लड़की की या लड़के की, और सारे बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर बैठते हैं तो लगता है कि हम एक परिवार के बीच बैठे हैं और एक परिवार की शादी हो रही है। थोड़ा सा हम ये बेहतर ये भी है, हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अक्सर जब कोई संगठन बन जाता है तो उसको राजनीति की ओर मोड़ दिया जाता है, इलेक्शन आते हैं, तो क्या आप लोग इसमें भी कोई भूमिका निभाते हैं या दूर रहते हैं चीज़ों से? नहीं, हम राजनीतिक संगठनों से दूर हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में कोई राजनीतिक आदमी आके घुसे, क्योंकि वो तोड़ पैदा कर देगा। हम तो ये वो तोड़ बना देगा, वोट बैंक बना लेगा। हाँ, और ये काम हम नहीं चाहते। हम तो सीधा कहते हैं, अगर इलेक्शन हुआ पिछली बार, हमारे विधायक हमारे पास आके मिले, हमने उसको कहा कि हमारे किसी भी आदमी को तेरे पास जाने की ज़रूरत नहीं है तुझे, हम अपने आप राय मशवरा करेंगे और ओके करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। तो हमारे करीब 1500-1600 वोट हैं हमारी समाज के यहाँ पर। तो ऐसे तो फिर हकीम जी बात ये बनी कि आप भी वोटिंग में जाते हैं, फिर यानी कि पॉलिटिक्स तो हो ही रही है ना यहाँ पे भी? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे एकता का मतलब क्या है कि हम एक आवाज़ होके चलें।
हम एक आवाज़ होके चले। आपके कहने से ये सबके सब हमारे परिवार के लोग वोट डाल सकते हैं इस जगह पर? हाँ बिल्कुल तो ये तो डालते हैं, राजनीति डाला हुई ना है, फिर? नहीं डालते हैं, डाले हैं, लेकिन उस तरह से राजनीति नहीं। अभी देखो हमारे इस कमेटी के हाँ सरपरस्त है हाजी शमीम सलमानी, जी सदर है मोहम्मद असलम जी जी हाँ सलमानी, और मैं प्रधान। हाँ हाँ हमारे एक प्रधान जो छोटे प्रधान हैं वो भाई अजीजुल रहमान है। हाँ और अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी ने भी हमारी कोई बात गिराई हो, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी राय मशवरा करके एक चलते हैं। नहीं चलिए, ये तो आपका अपना एक एजेंडा हो गया, आपका अपना सलीका हो गया, बात करने का और रहने का सलीका है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे जी कि मान लिए भारत बहुत बड़ा है, समाज बहुत ज़्यादा है, सलमानी समाज अलग अलग संगठनों के नाम से चलता है ये। हाँ आप सुल्तानपुरी दिल्ली के इलाके में रहकर एक पारिवारिक संगठन चला रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल फिर वही पीछे से घूम के है कि कहीं ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म तो नहीं बन रहा है? नहीं, ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा। इसमें राजनीतिक लोगों ने घुसने की बहुत कोशिश की। हाँ। जो हमारे सलमानी समाज के लोग हैं और वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्होंने घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे किसी भाई ने जो है, देखो वो एक अलग बात है राजनीति, ये एक पारिवारिक संगठन है। हाँ 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 इसमें एक दूसरे के दुख सुख की देखना है, एक दूसरे का। अब जैसे कोरोना वायरस की परेशानी आई हमारे लोगों पे, क्योंकि बाल काटने वाले लोग हैं, सरकार ने इनको कोई मदद नहीं दी, और ना ही हमारी संस्था जो दिल्ली की आज़ाद बार्बर एसोसिएशन है या सलमानी जमात के सदर हैं, अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने किसी भी बिरादर की कोई खबर नहीं ली। नहीं ऐसा नहीं, बहुत से हमने देखा है राशन बांटे हैं लोगों ने। नहीं, राशन जो बांटे हैं यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ तो जो है हम ही लोगों ने आपस में अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। सरकारी कोई मदद नहीं आई, किसी नेता की तरफ से कोई मदद नहीं आई, और कोई अगर बोलता है तो वो झूठ बोलता है, और हम नहीं चाहते कि वो हम पे जो है कोई राजनीतिक मामला चलाए। लास्ट सवाल आपसे, हाँ। संगठन जो होते हैं वो सामाजिक होते हैं, समाज के भले के लिए होते हैं और सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के लिए होते हैं। तो क्या संगठन, जितने भी संगठन चल रहे हैं, आपने कई संगठनों का नाम ले लिया और इशारा में बहुत कुछ कह दिया है, क्या कभी उन संगठनों ने डोनेशन लिया है जो आपको आर्थिक मदद देंगे वो, या उनको कहीं से मदद आती है? हमें उनके बारे में जानकारी नहीं, उन्होंने डोनेशन लिया है या नहीं लिया है। हमें तो इतना पता है, उन्हें जब कहीं बसें भरनी होती है, कई नेताओं को दिखाना होता है, तो वो हमारे लोगों के पास जो है वो करते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिला किसी से कुछ नहीं। इस समाज में जो है हज कमेटी चेयरमैन भी रहे, इस कमेटी में मुर्गा मछली मंडी के चेयरमैन भी रहे, और भी कई लोग रहे, लेकिन समाज को कुछ नहीं मिला। हकीम जी तो बहुत छोटे छोटे पद बता रहे हो आप, बड़े बड़े दूसरे समाजों में तो चेयरमैन क्या एमपी भी रहे हैं, और ऐसा तो वो भी कह सकते हैं कि एमपी होने के बाद में हमें कोई फायदा नहीं मिला। नहीं मिला। सैन समाज जो है, हाँ जो हमारे हिंदू भाइयों में होता है बाल काटने वालों का, वो सैन समाज होता है। उनके यहाँ एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, उनके यहाँ काउंसलर भी हैं, उनके यहाँ सब कुछ है। उन्होंने अपने सैन बिरादरों को बहुत आगे बढ़ाया, और जो हमारे जैसे लोगों के लिंक में तो वो हमारे भी काम आते हैं। जी जी। बाकी हमारे जो सलमानी बिरादरी में है, न तो इनमें कोई एमएलए है, न कोई एमपी है, ना ही कोई इस तरह से, और अगर कहीं है भी तो उसका पता नहीं है, वो छुपा हुआ रहता है। मैं सवाल तो आपसे लास्ट कर चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। अनुच्छेद 341 1950 में 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर मजहबी पाबंदी लगाकर आप लोगों का आरक्षण बंद कर दिया गया था। आपको इस बारे में मालूमात है? हाँ मालूमात है। कभी इसके लिए आवाज़ उठाई आपने? देखो, ये आवाज़ तो हमारे जो राष्ट्रीय लेवल के हैं या प्रदेश लेवल के नेता हैं समाज के, उनसे कभी कहा आपने? हाँ कहा हमने। उनको जानकारी है चीज़ की? उनको जानकारी है, लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठाई, कुछ नहीं करा। अब देखो, हम तो एक पारिवारिक छोटी सी संस्था चलाते हैं अपने, क्योंकि हम तो एक कुटुंब कबीला जोड़ के चलते हैं, तो इसलिए हमसे जितनी भी आवाज़ होती है, अब ये हमने आवाज़ उठाई कि हमारे सैलून बंद पड़े, आपके माध्यम से उठाई। आपको पता है पिछली बार आवाज़ उठाई, इस बार भी हमने आवाज़ उठाई। तो ये काम हमारे राष्ट्रीय नेताओं का या प्रदेश के नेताओं का था, हमारा नहीं था, क्योंकि हमारी तो एक छोटी सी पारिवारिक संस्था है। लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि हम ही शुरुआत कर देते हैं, ताकि हमारे देश भर में जो हमारे सैन, सलमानी और बाल काटने वाले लोग हैं वो आगे आएँ, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे। इससे पहले कहाँ पहुँची, किसने पहुँचाई? हमारे यहाँ सैलून बंद पड़े हैं, भूखे मरने की नौबत आ रही है,
किसी नेता ने कहा, किसी नेता ने कुछ कोई सरकार तक आवाज़ पहुंचाई, प्रशासनिक आवाज़ पहुंचाई। वैसे केस कला, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि केस कला आयोग बना रहा हूँ है। जैसा कि अभी आपको हमारे भाई हकीमुद्दीन ने भी बताया था कि जी मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बाल काटने वालों से मेरा बहुत करीबी, बहुत सगा रिश्ता है। मैंने तो नहीं देखा। चलिए, बात पारिवारिक होते होते कोरोना वायरस और फिर बाद में राजनीतिक होती चली जा रही है। मैं थोड़ी सी इस बात को थोड़ा यहाँ विराम देते हुए बताता चलूँ कि समाज, सलमानी समाज नहीं, अनगिनत समाज ऐसे हैं भारत में जो अपने कबीले के नाम रखकर एकजुट रहना चाहते हैं, और जितनी भी छोटी मोटी परेशानियां हैं वो एक भारतीय संस्कृति है ये, और ये अपने तरीके से इसको समेटना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं कि इनकी बहन बेटियों के मसले सरकार या प्रशासन तक पहुँचें, क्योंकि भारत के अंदर जो ये संस्कृति है बहन बेटियों की इज़्ज़त मान सम्मान की, ये एक बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि कह लो इसको, कि लोग चाहते हैं कि भाई हमारी बात घर तक ही रहे। तो इस तरह ये सामाजिक संगठन हैं, छोटे छोटे संगठन चलते हैं। इसी तरह सलमानी बिरादरी अंजुमन संगठन के नाम से सुल्तानपुरी में ये संगठन चल रहा है। इसके सदर जो हैं असलम साहब और हकीम जो हैं प्रधान हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये मिलजुल कर ये संगठन चला रहे हैं। बेहतर है कि इसी तरह लोग जुड़ के रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24 लाइव।